हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो नोर गेट होता है उसका टीटीएल सर्किट डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही सिंपल सा है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वैसे तो कोई भी सर्किट डिफ़िकल्ट नहीं है अगर लॉजिक समझ में आ गया तो, और लॉजिक नहीं समझ में आया तो फिर वो बाय गॉड बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज ये लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं। बट टीटीएल सर्किट कंपैरेटिवली और भी ईजी है। तो देखो क्या है टीटीएल सर्किट में। नोर गेट के लिए टीटीएल परिपथ, नोर द्वार के लिए टीटीएल परिपथ, टीटीएल सर्किट फॉर नोर गेट। ठीक है, ये है पहली चीज। तो वो इसके लिए दो ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं, तो इसमें लिख लो पहले। नोर द्वार के लिए टीटीएल परिपथ बनाने के लिए, नोर द्वार के लिए टीटीएल परिपथ बनाने के लिए, नोर द्वार के लिए टीटीएल परिपथ बनाने के लिए दो ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। नोर द्वार के लिए टीटीएल परिपथ बनाने के लिए दो ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, दो ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। There are used two transistors to make the TTL circuit for NOR gate। ठीक है, आ जाओ भैया, लेट्स मेक इट। दो ट्रांजिस्टर से काम हो जाता है इसमें। एक तो देखो ये लो, ये ट्रांजिस्टर, ये कॉमन एमीटर, ये लो। तो इसमें एक रेसिस्टेंस भी लगा देते हैं, ये ए, इसको RB1 बोल देता हूँ। इसमें से जो करंट जाएगा वो IB1 हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर T1 है, ये लो। यहाँ पे कुछ बैटरी कनेक्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक बैटरी कनेक्ट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट होगी। एक ट्रांजिस्टर हम लोग और लगाते हैं, ये लो, ये यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस लगाता हूँ। यहाँ पे B होगा, ये RB2 हो जाएगा, ये IB2 हो जाएगा, और ये ग्राउंडेड हो गया। यहाँ पर भी एक ऊपर बैटरी लगाते हैं, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, दोनों में ऊपर बैटरी लगेगी तो दोनों को कॉमन लगाते हैं, एक कॉमन बैटरी लगाते हैं दोनों के लिए। इसको इस तरीके से बनाते हैं कि एक बैटरी लगा दो। या देखो इसको थोड़ा सा, अब देखो मैं बैटरी यहाँ पे ले जाके लगाऊँ, यहाँ पे ले जाके लगाऊँ, यहाँ पे लगाऊँ, या यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे लगाऊँ, या यहाँ पे लगाऊँ, एक ही बात है ना। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देखो कैसे, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस और फिर ऊपर बैटरी VCC, इसको RC बोल लो। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एक तरीके से VC पॉइंट ही तो हो गया, इसका बोल लो, या इसका मतलब C पॉइंट ही तो हो गया। इसका भी C पॉइंट है, उसका भी C पॉइंट है, सेम ही बात है। इसको पॉइंट C बोल देता हूँ। यहाँ पे अपने को आउटपुट लेना है। आई वॉन्ट टू टेक आउटपुट हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, V आउटपुट। ठीक है, VC जो मिलेगा वो आउटपुट होगा। ये दो इनपुट हो गए, इनपुट A एंड इनपुट B। दिस इज आउटपुट, निर्गत मान हो गया। क्लियर है। यहाँ पे जो करंट आएगा IC1 बोल देता हूँ, फर्स्ट ट्रांजिस्टर में है। दिस इज T1, दिस इज T2। इसमें जो आएगा वो IC2 है। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसको बोल देता हूँ IC। अगर इन दोनों में से एक भी IC1 या IC2 कोई भी फ्लो हुआ ना, तो इसका मतलब है ये फ्लो हो जाएगा। ये तब फ्लो नहीं होगा जब दोनों ही बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, मतलब दोनों कट ऑफ में होंगे ना, तब ये IC0 मिलेगा। बाकी में तो अगर दोनों में से एक में भी अगर करंट फ्लो हो गया, इसमें करंट फ्लो हो गया तो भी इधर से आएगा, या अगर इसमें फ्लो हो रहा है इसमें नहीं हो रहा तो इधर से आएगा। तो मतलब IC मिलेगा अगर दोनों में से एक भी चालू है। चालू मतलब संतृप्त में है, सैचुरेशन में है। ठीक है, दोनों चालू होंगे तो वैसे ही होगा। तो देखो इसके बाद में बात करते हैं, ये सर्किट बना लो आप, इसके बारे में बात करते हैं। केसेस स्टडी करते हैं हम लोग। केस वन,
केस वन में क्या करें, A इज इक्वल्स टू 0 एंड B इज इक्वल्स टू 0। A0 ट्रांजिस्टर के इनपुट पे 0 करंट है, इसका मतलब IB1 क्या होगा, इनपुट करंट 0 होगा। इसी तरीके से IB2 भी क्या होगा, 0। दोनों करंट 0, दोनों किस में चले जाएंगे, कट ऑफ में चले जाएंगे, अंतक क्षेत्र में। दोनों ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में काम करेंगे, अंतक क्षेत्र में कार्य करेंगे। both the transistors will work in कट ऑफ, दोनों कट ऑफ में काम करेंगे। चलो, दोनों कट ऑफ में अगर काम करते हैं, IB1 एंड IB2 दोनों कट ऑफ, सॉरी ट्रांजिस्टर T1 T2 दोनों कट ऑफ में काम करेंगे। IB1 IB2 0 हो गए, इनपुट करंट 0 हो गए। उसी तरीके से IC1 IC2 भी 0 होगा, कट ऑफ में IC 0 होता है ना, तो IC1 भी 0 होगा एंड IC2 भी 0 होगा। अब अगर दोनों ही करंट 0 है, ये भी 0 आ रहा है, इधर भी 0, इसका मतलब ऊपर से कुछ नहीं आ रहा, मतलब IC 0 है। अतः IC होगा वो क्या होगा, 0। IC भी क्या होगा, 0 होगा। तो IC क्या होगा, 0 होगा। चलो ठीक है, IC भी मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। IC 0। अब IC 0 है, IC 0 है, IC 0 है तो मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जितना वोल्टेज, सपोज 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 5 5 5, यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। मतलब आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टता मिलेगी। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज मिल गया, हाई वोल्टेज का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे क्या मिल गया, हाई वोल्टेज। दोनों कट ऑफ में थे तब, अतः V आउटपुट पे क्या मिल रहा है मुझे, हाई वोल्टेज मिल रहा है, उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता, जिसको मैं 1 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो पहले केस में 0 0 पे क्या मिला अपने को, 1 मिल रहा है। अभी तो नॉर गेट को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस, अब देखो जो नेक्स्ट तीनों केसेस होंगे ना, उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी होगी, एक अलग होता है, बाकी तीनों सेम होंगे। केस 2 की बात करता हूँ। केस 2 में क्या करें, इफ A इक्वल्स टू 0 एंड B इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 0 एंड B इक्वल्स टू क्या है, 1 है। अब B 1 है, A 0 है, तो देखो कौन किस रीजन में काम करेगा, A 0 है, A 0 है तो ये तो 0 है इनपुट पे, तो ये तो कट ऑफ में काम करेगा, ये सैचुरेशन में काम करेगा। इसमें 1 है ना, ये सैचुरेशन में काम करेगा, ये कट ऑफ में काम करेगा, तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसको तो हटा दूँ, भले इसको तो मैं हटा दूँ, ये यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दूँ तो काम हो जाएगा। ठीक है, अपने पास में केवल ये एक रहेगा, ये एक रहेगा, तो क्या होगा, इधर से करंट फ्लो होगा, इधर से करंट फ्लो होगा, तो IC इस बार 0 नहीं होगा, और IC 0 नहीं होगा तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगा। क्या होगा, अब देखते हैं। तो A 0 होगा और B 1 होगा, तो A 0 हो गया तो IB1 है वो 0 हो जाएगा। IB1 0 होगा तो ट्रांजिस्टर T1 अंतक क्षेत्र में काम करेगा। ट्रांजिस्टर T1 अंतक क्षेत्र में कार्य करेगा, अंतक क्षेत्र में कार्य करेगा। ट्रांजिस्टर T1 will work in कट ऑफ, कट ऑफ में काम करेगा। चलो, तो कट ऑफ में काम करेगा तो IC1 भी क्या होगा, 0। चलो यहाँ तो समझ में आ गया। B इज इक्वल्स टू 1 वाले सेकंड ट्रांजिस्टर की बात करें तो सेकंड ट्रांजिस्टर में क्या होगा, IB1 नॉट इक्वल टू 0 और IC1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0 नहीं होगा। ट्रांजिस्टर T2 किस में काम करेगा, संतृप्त क्षेत्र में। तो ट्रांजिस्टर T2 किस में काम करेगा, संतृप्त क्षेत्र में काम करेगा। ट्रांजिस्टर T2 संतृप्त क्षेत्र में काम करेगा, संतृप्त क्षेत्र में काम करेगा, ये सैचुरेशन में काम करेगा, संतृप्त क्षेत्र में, ये संतृप्त क्षेत्र में T2 संतृप्त क्षेत्र में, सैचुरेशन में।
सेचुरेशन रीजन में काम करेगा ये। चलो ये T2 सेचुरेशन रीजन में काम कर रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। ये T2 सेचुरेशन में काम कर रहा है तो क्या होगा, मतलब IC2 जीरो नहीं होगा, और IC2 जीरो नहीं होगा तो इधर से आएगा, मतलब IC2 के बराबर होगा, तो IC जीरो नहीं होगा इस बार, तो IC2 जीरो नहीं होगा। तो सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, IB आएगा, ये IC2 ये जीरो नहीं होंगे, तो ये जीरो नहीं होंगे, तो IC जो है वो भी IC2 के इक्वल होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, और IC जीरो नहीं होगा। सेचुरेशन में कौन जीरो होगा, VCE जीरो होगा, ट्रांजिस्टर VCE जीरो होगा, ट्रांजिस्टर का VCE वोल्टेज, मतलब ये जो जीरो होगा ये VCE, ये E, ये जो वोल्टेज है ये VC, ये जीरो होगा। यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो ये देखो इधर से आएगा, यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, इससे पहले हो जाएगा, इसी रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो पूरा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे जितना वोल्टेज 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, जीरो, तो आउटपुट पर क्या मिला, जीरो। तो आउटपुट पर क्या मिला, सेचुरेशन में जाते हैं आउटपुट पे जीरो मिल रहा है, तो अतः V आउटपुट जो मिला अपने को, V आउटपुट क्या मिला, लो वोल्टेज 0 वोल्ट, हाँ, लो वोल्टेज निम्न वोल्ट था, ठीक है, जीरो मिल गया। नेक्स्ट केस A=0 B=1 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस में इसका थोड़ा सा उल्टा होगा, जो ट्रांजिस्टर T1 में हो रहा है वो ट्रांजिस्टर T2 में होगा, T2 वाला T1 में होगा, लास्ट में जाके तो ये मिलेगा। तो ये दो केस हो गए। अब मैं थर्ड केस इसी में कर देता हूँ। थर्ड केस में क्या होता है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, तो ये 1 है तो ट्रांजिस्टर इस बार जो पहले T1 में जो हो रहा था वो T2 में होगा, T2 वाला T1 में होगा, तो इस बार क्या होगा, T1 की जगह T2 कर दो, T2 की जगह T1 कर दो, तो इसकी जगह 2 कर दो, इसकी जगह 1 कर दो, और जहाँ पे 1 लिखा था इसकी जगह 2 कर दो, ये यहाँ पे IB2 कर दो, इसको ये IC2 कर दो, ये IB1 कर दो, ये IC2 कर दो, यहाँ पे IC1 मिलेगा। ये क्या मिलेगा, 0 वोल्टेज मिलेगा। सेम केस है, उल्टा हो जाएगा। लास्ट फोर्थ केस को डिस्कस करता हूं मैं। फोर्थ में भी ये सेचुरेशन में ही जाएगा, क्योंकि दोनों चालू रह जाएंगे, इस बार दोनों सेचुरेशन में रहेंगे। केस 4, इफ A=1 एंड B=1, दोनों 1 है, तो ना तो IB1 0 होगा और ना ही IB2 0 होगा, दोनों ही 0 नहीं होंगे, तो किस में रहेगा, दोनों ही 0 नहीं होंगे तो IC1 भी 0 नहीं होगा और IC2 भी 0 नहीं होगा, दोनों 0 नहीं होंगे, दोनों सेचुरेशन रीजन में काम करेंगे, दोनों संतृप्त में काम करेंगे। अतः दोनों ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेंगे, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेंगे। बोथ ट्रांजिस्टर्स will work in saturation region, दोनों सेचुरेशन में काम करेंगे संतृप्त में, और दोनों जब संतृप्त में काम करेंगे तो क्या होगा, IC 0 नहीं होगा। अरे IC 0 नहीं होगा क्योंकि इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, वो आ तो इधर से ही रहा है। IC तो IC1 और IC2 में कन्वर्ट हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब IC 0 नहीं होगा, और IC 0 नहीं होता तो पूरा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है संतृप्त में, और यहाँ पे ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 वोल्टेज। तो IC 0 नहीं है, आता है IC = IC1 + IC2, मतलब IC ≠ 0, और IC 0 नहीं है, अतः V आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा, मतलब V आउटपुट जो होगा वो लो वोल्टेज मिलेगा, निम्न वोल्टता, इसका मतलब है 0 मिलेगा। तो 3 केस में 0 मिल रहा है, एक केस में 1 मिल रहा है। फर्स्ट केस में 1 मिला था, तो ट्रूथ टेबल वही है जो पहले वाली आ रही थी नोर गेट में। नोर गेट में ये ट्रूथ टेबल मिली थी अपने को,
तो ये ट्रूथ टेबल मिल जाएगी अपने को, ये इसका था पूरा है ना, छाप लेना यहाँ पे। ये ट्रूथ टेबल मिल गया और ये ट्रूथ टेबल मिली है 1 0 0 3, यही तो मिले ना चारों कंडीशन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किसको फॉलो करता है, नॉर गेट के सर्किट को फॉलो करता है। इसका मतलब हमने जो बनाया है वो करेक्ट है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। ओह टाइम तो अपने पास में बहुत सारा है, तो चलो इसका सर्किट डिस्कस करते हैं। नॉर गेट का नॉर गेट नॉर गेट नॉर गेट, यही है ऑब्वियसली, यही है। देखो दोनों जीरो है, एक सेकेंड, ये दोनों जीरो कर रहा हूँ, दोनों जीरो कर रहा हूँ, तो देखो आउटपुट ये है, ये है, ये आउटपुट है। कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है। मतलब दोनों 0 0 रहते हैं तब क्या मिल रहा है, हाई वोल्टेज मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है। दोनों में से एक भी 0 कर, एक भी 1 कर दो। देखो इसको सेकंड को मैं 1 कर देता हूँ, सेकंड को 1 किया तो ये 0 आ गया ऑलमोस्ट। अगर सेकंड को 0 नहीं कर रहा, सेकंड को 0 करके फर्स्ट को 1 कर दे रहा हूँ, सेकंड को 0 फर्स्ट को 1, तो क्या मिला, देखो फिर से 0 मिल रहा है। ये मेरा जो कर्सर है ना, इसके ऊपर इस कर्सर पे फोकस करना है। ये लाइन जो मिल रही है कहाँ पे मिल रही है, ये 0 वोल्टेज पे मिल रही है, ठीक है। दोनों को 1 कर देता हूँ, दोनों को 0 कर देता हूँ, दोनों को 0 किया तो क्या मिला, ये वापस से 5 वोल्ट मिल गया। तो दोनों को 1 कर दूँ, तो दोनों को 1 कर देता हूँ, दोनों को 1, ये लो, दोनों को 1 किया तब भी क्या मिल रहा, 0 वोल्ट मिल रहा ऑलमोस्ट। तो ये है 0 वोल्ट का गेम है ये। तो इस तरीके से ये अपने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा कि TTL सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है। ये वैसे इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी आपकी कि आपको एक दिमाग में सेट हो जाएगी सर्किट किस तरीके से काम करते हैं, कैसे काम होता है, कैसे ये करंट वोल्टेज का जो फ्लो होता है वो होता है। देखो ये सब कुछ यहाँ पे शो करने का मेरा एक मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो सॉफ्टवेयर दिखाने से आपके कोई मार्क्स में इंक्रीमेंट होगा, इससे कोई मार्क्स तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपका जो नॉलेज है और एक फिजिक्स को लेके जो एक्सेप्टेंस है, आपकी जो समझ है और फिजिक्स जिसको डिफ़िकल्ट लगती है उसके लिए एक नॉर्मल लगेगी आपको, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। दूसरा, फिजिक्स में हम लोग चीज़ों को डेली लाइफ से जब तक कनेक्ट कर सकते हैं, या जो विजुअलाइजेशन है इसका, क्योंकि अब सर्किट को हम लोग देख सकते हैं कि करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो जो फील है फिजिक्स का वो एक अच्छे से आपको लिए एक मतलब एक नॉर्मल हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए ये सब कुछ है। बाकी तो ऐसा है कि आपको एग्जाम में आप प्रेजेंटेशन कैसा देते हो, कैसे आंसर राइटिंग लिख के आते हो, उस पर मार्क्स का बहुत डिपेंड करते हैं कि मार्क्स किस तरीके से आएंगे आपके। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी बुक मैं क्या करूँगा, टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करूँगा, मैं टेस्ट अपलोड कर दूँगा। तो आप इसके ऊपर जैसे ऐप के ऊपर है अपना टेस्ट देने का भी फैसिलिटी है, तो आपको टेस्ट वगैरह भी देने हैं, सारी चीज़ें होगी, ठीक है। ये चीज़ें है भैया। तो आपको ये करना है, क्लियर है। चलो ये कंप्लीट हो गया है। और अब इस गेट का एक लेक्चर और बचा, उसमें नैंड गेट पढ़ेंगे हम लोग, नैंड गेट, ठीक है। ओके भैया।